भले ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हो, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि भारत का कर्ज भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और अब देश पर कुल कर्ज बढ़कर 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वो हिंदुस्तानी जो सुबह से शाम तक पाकिस्तान को एक ही गाली देते हैं कि भीख मांगा, बहुत ही ज्यादा भीख मांगता है, हर मुल्क से कर्जा ले रहा है। तो दोस्तों उन्हें बता दूं कि आपका मुल्क चुपके से इतना कर्जा ले चुका है कि जितना तो पाकिस्तान का किसी मुल्क ने नहीं लिया। दोस्तों सिर्फ 9 महीनों में 50 लाख करोड़ का कर्जा लिया है मोदी सरकार ने। आपको बता दूं कि टोटल कर्जा है भारत पर 205 लाख करोड़। इतना बड़ा कर्जा जिसे डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.460 यानी 2.460 ट्रिलियन डॉलर, अगर इसे कहें तो 2460 बिलियन डॉलर। और आप पर है तकरीबन पाकिस्तान पर जो कर्जा है वो 130 बिलियन डॉलर है और भारत पर जो कर्जा है वो 2450 बिलियन डॉलर बनता है। और दोस्तों ये इतना बड़ा कर्जा है कि हिंदुस्तान तो कभी भी इसे ऊपर नीचे नहीं कर पाएगा। जबकि हिंदुस्तान ये कर्जा लेकर करता क्या है, क्योंकि उनके मुल्क की मईशत तो एक तरह पे के ऊपर चल रही है और काफी तरक्की भी कर रहे हैं, तो ये कर्जा क्यों ले रहे हैं? तो दोस्तों ये कर्जा ले रहे हैं कश्मीर में अपनी हिंदुस्तान आर्मी के वेपन के लिए, उन्हें वहां पर डिप्लॉय करने के लिए, क्योंकि एक कश्मीरी घर के आगे एक फौजी खड़ा है AK-47 और दोस्तों पूरे घर और ग्रेनेड के साथ। और इतना बड़ा खर्चा आ रहा है कि अगर आप खुद ही सोच लें कि कश्मीर की कितनी बड़ी आबादी है, एक घर के आगे अगर एक सिपाही खड़ा होगा तो फिर क्या होगा, बहुत ही बड़ा खर्चा आएगा। और ये ले रहे हैं ज्यादातर पैसे लेकर। इन्होंने एक चांद मिशन किया था दोस्तों, वो भी नाकाम चांद मिशन, जिसके बाद में 3D फुटेज और एक बहुत ही ज्यादा लो पिक्सल इमेज दुनिया को उन्होंने दिखाकर ये दावा किया कि ये चांद पर इनका एक रोवर पहुंच गया है, जबकि वो भी झूठा निकला था। और दोस्तों उस पर भी खूब पैसा जाया किया गया। 9 महीनों में 50 लाख करोड़ लेने वाला भीख मंगा इंडिया ये नहीं कि सिर्फ कर्ज पर ही गुजारा करता है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में साल 2021 तक सबसे बड़ा बेकारी भीख मंगा मुल्क इंडिया है। और दोस्तों उसने सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से एड नहीं ली, बल्कि हर मुल्क से उसने भीख ली है। अमेरिका से जो भीख ली है उनमें एक मेडिकल एड्स है, मिलिट्री एड है और दोस्तों साथ में भूखे टॉयलेटलेस लोगों के लिए वहां पर टॉयलेट बिल्ड करने के लिए भी पैसा लिया गया है काफी NGO से। और ये दुनिया के सबसे बड़े एड्स कंट्री लेने में अब भारत पहले नंबर पर आ गया है। टॉप 20 में भी देख लें तो पाकिस्तान टॉप 20 में भी नहीं है। दोस्तों भारत पहले पोजीशन पर फख्र से खड़ा है कि मैं हूँ दुनिया का सबसे बड़ा भीख मंगा। लेकिन मीडिया वार ऐसी है कि वो पाकिस्तान पर ही इल्जाम लगाते हैं। और दोस्तों अपना मीडिया तो उनका क्या, पाकिस्तान का अपना मीडिया भी इतना बेगैरत है कि अपने मुल्क को ही डिफेम करने में वो फख्र महसूस करता है। जो मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहने के दौरान महज 56 लाख करोड़ रुपए ही था। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अंकर। बचपन में हमें बार बार बताया जाता था कि इस देश में जो भी बच्चा पैदा होता है तो वो कर्ज के साथ ही पैदा होता है। तब समझ में नहीं आता था कि हमने जब कर्ज लिया ही नहीं तो हमारे ऊपर कर्ज हुआ कैसे। अब समझ में आता है कि वो कर्ज हमारा लिया हुआ नहीं, हमारी सरकारों का लिया हुआ होता है और उसे चुकाना भी सरकार को ही पड़ता है, हमको नहीं। और इस लिहाज से अगर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की तुलना करें तो इस कर्ज में जमीन और आसमान का अंतर दिखाई देता है। आंकड़े बताते हैं कि देश के कुल कर्ज के लिहाज से 31 मार्च 2014 तक हर भारतीय पर करीब 43,124 रुपए का कर्ज था, जो 31 मार्च 2023 तक बढ़कर 1,09,373 रुपए हो गया है। लेकिन अब तो साल 2023 खत्म होने वाला है और इस साल के अंत तक ये कर्ज और भी बढ़ गया है, क्योंकि देश का भी कुल कर्ज मार्च 2023 की तुलना में करीब 50 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 200 लाख करोड़ के पार हो गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हवाले से आंकड़े देते हुए indiabotts.com के को-फाउंडर विशाल गोयनका ने बताया है कि अभी देश पर कुल कर्ज करीब करीब 205 लाख करोड़ रुपए है। डॉलर के हिसाब से बात करें तो भारत का कुल कर्ज 2.47 ट्रिलियन डॉलर है। इससे पहले सितंबर वाली तिमाही में भारत पर कुल कर्ज करीब 161 लाख करोड़ रुपए का था, जबकि मार्च में यही कर्ज 150 लाख करोड़ रुपए का ही था। यानी कि 9 महीने से भी कम वक्त में भारत पर कुल कर्ज करीब करीब 50 लाख करोड़ रुपए का बढ़ गया है। और अगर मनमोहन सिंह सरकार से तुलना करें तो ये पूरे कर्ज से महज 6 लाख करोड़ रुपए ही कम है। मनमोहन सिंह सरकार के वक्त 31 मार्च 2014 को भारत पर कुल कर्ज 56 लाख करोड़ रुपए का था, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में मार्च 2023 से दिसंबर 2023 के बीच ही 56 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ गया है और अब ये कुल मिलाकर 205 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हालांकि पिछले 9 महीने में बढ़े हुए कर्ज में एक पेच भी है और पेच है डॉलर की बढ़ी हुई कीमतों का। दरअसल मार्च 2023 में $1 82.54 रुपए का था, जो अब 83.15 रुपए का हो गया है। रही बात देश पर कुल कर्ज की, तो देश के कुल कर्ज में राज्यों का भी हिस्सा है और राज्यों पर कुल कर्ज करीब 50.18 लाख करोड़ रुपए का है। और इस लिहाज से केंद्र सरकार का कर्ज 161.1 लाख करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत का राजकोषीय खर्च करीब 9.25 लाख करोड़ रुपए का है, जो कुल कर्ज का 4.51% है।
वहीं इस कर्ज में कॉर्पोरेट बॉन्ड की हिस्सेदारी 44.16 लाख करोड़ रुपए की है। अब इन आंकड़ों की बाजीगरी से इतर बात करें तो एक बात तो साफ है कि मनमोहन सिंह सरकार के 10 साल के कार्यकाल की तुलना में मोदी सरकार के कार्यकाल में देश पर बेतहाशा कर्ज बढ़ा है। और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने भी भारत को चेतावनी दी है कि यह कर्ज देश के GDP के 100% तक पहुंच सकता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर भारत को लॉन्ग टर्म में कर्ज चुकाने में बेहद दिक्कत होगी। हालांकि केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि IMF की चेतावनी में कोई दम नहीं है और भारत आराम से अपना कर्ज चुका सकता है, क्योंकि उसका ज्यादातर कर्ज रुपए में ही है। बाकी तो IMF से लेकर दुनिया भर की एजेंसियां बार बार ये कह चुकी हैं कि भले ही भारत का कर्ज बढ़ा है और ये GDP के 82% के आसपास पहुंच गया है, लेकिन इससे भारत को परेशान होने की जरूरत नहीं है।